नमस्कार दर्शकों, मैं सचिन यादव चुनाव पर चर्चा खास प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल वाराणसी उत्तर प्रदेश से अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं अगर राहुल गांधी जी की बात की जाए तो उन्होंने कुछ दिन पहले वायनाड केरल से अपना नामांकन दर्ज किया। उसके बाद उन्होंने दूसरी बार अपना नामांकन रायबरेली से दर्ज किया। अगर देश में वर्तमान राजनीति की बात की जाए तो दो प्रमुख चेहरे हैं। अगर पक्ष के प्रमुख चेहरे की बात की जाए तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और विपक्ष के प्रमुख चेहरा सामने बनकर जो उभरे हैं वो राहुल गांधी जी हैं। आज इस चर्चा में हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों के पास कितनी संपत्ति है, कितना धन है, दोनों के पास कितने मकाने हैं, कितनी कारें हैं या कितना इन्वेस्टमेंट है, कितनी सेविंग है। इन सभी की चर्चा करने के लिए हमारे साथ सर पुरुषोत्तम शर्मा जी उपस्थित है यहाँ पे स्टूडियो में, जो चुनाव के ऊपर हर छोटी से बड़ी बारीकी को पहचानने के लिए जाने जाते हैं। तो सबसे पहले मैं सर से जानना चाहूंगा, तो सर जैसे कल नरेंद्र मोदी जी ने अपना नामांकन जो है वो दर्ज किया और नामांकन हल्फनामे में कहीं ना कहीं नेताओं को अपनी जो तमाम प्रकार की जानकारियां होती है वो देनी होती है, यहाँ तक कि जो उनकी पढ़ाई है उसके बारे में भी जो है बातें बतानी होती है और ये उनको खुद पढ़कर जो है बतानी होती है। तो सर इसमें जो है अगर बात की जाए दोनों की इनकम सोर्स की, अगर राहुल गांधी जी की देखें और साथ में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देखें तो इनमें जो है इनकम सोर्स इनकी क्या है कि किस प्रकार ये पैसे कमाते हैं। जैसा आपने अपने इंट्रो में दर्शकों को पूरे वीडियो का जो टॉपिक है उसके बारे में अवगत करा दिया है और बताया है कि जैसे आपने बता दिया कि आज का ये वीडियो मेन टॉपिक हमारा ये होगा कि राहुल गांधी जी वर्सेज मोदी जी में कौन ज़्यादा अमीर है। उनकी हम संपत्ति से लेके पढ़ाई और उनके बाद कितने केस दर्ज हैं सब कुछ जानेंगे चुनावी हल्फनामा के आधार पर। तो चलिए, जैसे सबसे पहले आपने सवाल किया है कि उनकी इनकम सोर्स क्या है, यानी कि उनकी कमाई का जरिया क्या है। जैसे आम आदमी की कमाई का जरिया होता है कि वो कोई जॉब करता है या कोई कुछ अपना धंधा कर रहा होता है, कोई दुकान कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। ऐसे नेताओं की इनकम का सोर्स क्या है इन दोनों नेताओं की, तो चलिए आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ। देखो, अगर हल्फनामे के आधार पर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी का इनकम का प्राइमरी जो सोर्स है वो उनकी सैलरी है जो उनको प्रधानमंत्री के रूप में अभी मिल रही है। साथ ही उनके जो सेविंग अकाउंट में पैसे जमा हैं उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी एक उनका सोर्स है। वहीं अगर राहुल गांधी जी की बात करी जाए तो राहुल गांधी जी का इनकम का सोर्स है जो उनको सांसद के रूप में सैलरी मिलती है वो, दूसरा रॉयल्टी, तीसरा किराया बॉन्ड से ब्याज, चौथा डिविडेंड और पांचवा है म्यूचुअल फंड कैपिटल से प्रॉफिट। अगर देखा जाए तो राहुल गांधी जी के इनकम सोर्स 6 सोर्स हैं। वहीं अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की बात की जाए तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी के सिर्फ इनकम के 2 सोर्स हैं। जी, तो सर जैसा आपने दर्शकों के साथ साझा किया कि राहुल गांधी जी के पास 6 इनकम के सोर्स है, लेकिन अगर वही प्रधानमंत्री जी की बात की जाए तो उनको जो प्रधानमंत्री पद पे रहने की जो सैलरी मिलती है वो सैलरी और उनके बाद जो उनके सेविंग अकाउंट में कुछ सेविंग है उनसे जो ब्याज मिलता है वो शामिल है। सर इसके बाद मैं जानना चाहूंगा, यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी के पास जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी की बात की जाए तो वो सर कितनी कितनी दोनों के पास है। देखो, अगर प्रधानमंत्री जी की बात की जाए तो उनको एफडीबेट में उन्होंने बताया है कि पीएम मोदी की कुल इनकम 23,56,080 रुपये थी जी। मतलब 2022-23 में जो उन्होंने एफडीबेट दाखिल किया था। पीएम मोदी की कुल संपत्ति की बात की जाए तो 3,02,06,889 रुपये है जी। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के दौरान अगर राहुल गांधी जी की जो संपत्ति की बात की जाए तो उनकी कुल इनकम 1,02,78,000 रुपये थी। वहीं राहुल गांधी जी के पास 9 करोड़ रुपए से अधिक की चल संपत्ति भी मौजूद है और साथ ही 11 करोड़ से अधिक की अचल संपत्ति भी मौजूद है। इस तरह उनके पास जो कुल संपत्ति हो गई वो 20 करोड़ रुपए से भी अधिक है। अगर प्रधानमंत्री मोदी से उनकी संपत्ति को तुलना की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की तुलना में राहुल गांधी यहाँ पर काफ़ी अमीर दिखाई पड़ रहे हैं। सर जैसा आपने दर्शकों को अभी बताया कि राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी के पास कितनी प्रॉपर्टी है, यानी राहुल गांधी जी अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी जी से लगभग जो है 6 गुना अमीर हैं, ये बात बताई। इसके बाद सर मैं यहाँ पे एक बात और जानना चाहूंगा कि अगर कैश की बात की जाए, क्योंकि हर घर में अगर आप जाओगे तो कुछ कैश जो होता है वो यूज करने के लिए हर घर में होता है, तो इनके पास अगर हाथ की संपत्ति की बात की जाए, यूं कहे कि जो यूज डेली यूज के लिए जो कैश है दोनों के पास कितना कितना दिखाई दे रहा है। देखो, जैसे आपने अपने इंट्रो में बहुत अच्छे से समझाया दर्शकों को कि भाई हर शख्स के पास कुछ कैश होता है
घर में अपने डेली खर्चों के लिए या और अन्य कामों के लिए कुछ कैश सब लोग रखते हैं। किसी के पास कम होता है तो किसी के पास ज़्यादा। तो अगर इनके कैश की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास 52,920 रुपये कैश के रूप में मौजूद हैं। वहीं अगर राहुल गांधी जी की बात की जाए तो 55,000 रुपये उनके पास कैश मौजूद है। तो लगभग जैसे अगर बात की जाए दोनों के पास कैश मौजूदा कैश जो है वो लगभग जो है बराबर ही देखने को मिल रहा है, या यूं कहें कि राहुल गांधी जी के पास 3,000 रुपए ज्यादा है, लेकिन चलो उनमें कोई बात नहीं। इसके बाद सर मैं यहाँ पे एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, अगर बात की जाए दोनों के सेविंग अकाउंट की, तो इनमें जो है कितनी कितनी डिफरेंस जो है वो हमें देखने को मिल सकता है कि राहुल गांधी जी के पास कितना सेविंग अकाउंट में मौजूदा पैसे है और नरेंद्र मोदी जी के पास कितना मौजूदा कैश है। देखो, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए तो गुजरात के गांधीनगर के एक स्टेट बैंक के अकाउंट में पीएम मोदी के पास 73,304 रुपये डिपॉजिट है। वहीं वाराणसी के एक बैंक अकाउंट में प्रधानमंत्री मोदी जी के पास 7,000 रुपये जमा हैं। वहीं कांग्रेस नेता जो राहुल गांधी जी हैं उनके बैंक अकाउंट में 26,25,000 रुपये जमा हैं। यानी कि दोनों की अगर तुलना की जाए सेविंग अकाउंट में कैश जमा होने की, तो लगभग बहुत अधिक है। मतलब कम से कम 100-200 गुना से भी ज़्यादा अंतर दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। तो जैसा सर आपने दर्शकों को बताया कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी का यहाँ पे अगर सेविंग अकाउंट की बात की जाए तो उनमें जो है बहुत अधिक मात्रा में जो है वो कैश देखने को मिल रहा है। इसके बाद सर मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन है वो पूछना चाहूंगा कि दोनों की बात अगर इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट की बात कर ली जाए तो वो कितना कितना देखने को मिल रहा है, यानी कि यूं कहें कि दोनों ने कितना कितना पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर रखा है। तो अगर बात की जाए नरेंद्र मोदी की और राहुल गांधी की, तो जो क्या है इनके अंदर क्या डिफरेंस दोनों की इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट में देखने को मिल रहा है। देखो, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सेविंग अकाउंट में रुपए रखने की बजाय एफडी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो पीएम मोदी का देखो, अगर जो ये रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि पीएम मोदी जी के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक अकाउंट है जहां पर 2,85,60,338 रुपये फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी है। एफडी यानी कि सब लोग दर्शक जानते ही होंगे क्या होती है, जहां पर एक बार रकम जमा कर दी जाती है और उससे एक फिक्स ब्याज आता रहता है और कुछ सालों में वो रुपए डबल भी हो जाता है। वहीं नेशनल सेविंग स्कीम एनएसएस में पीएम मोदी के पास 9,12,398 रुपये जमा हैं। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के पास लगभग 3 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट में जमा हैं। वहीं अगर राहुल गांधी जी की बात की जाए तो राहुल गांधी जी का ऐसा लग रहा है कि वो सेविंग अकाउंट में भी पैसे रखते हैं और फिक्स डिपॉजिट में भी इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। राहुल गांधी जी के पास नेशनल सेविंग स्कीम एनएसएस में पोस्टल सेविंग और इंश्योरेंस पॉलिसी के माध्यम से करीब 61,52,000 रुपये जमा हैं। यानी कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की तुलना में उनकी जो रकम है वो लगभग 1.5 गुना से भी कम है। तो यानी कि इससे साफ पता चल रहा है, जो मैंने अभी वीडियो में दर्शकों को बताया, कि प्रधानमंत्री मोदी सेविंग अकाउंट में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं ऐसा लग रहा है, और राहुल गांधी दोनों चीज़ों में विश्वास रखते हैं। तो सर जैसा आपने दर्शकों के साथ साझा किया कि नरेंद्र मोदी जी का जो विश्वास है वो एफडी की तरफ जो है उनका झुकाव ज्यादा दिखता है बजाय सेविंग अकाउंट के, और राहुल गांधी जी जो है दोनों को बराबर जो है वो हिस्सेदारी रखते हैं दोनों की। तो सर अगर बात की जाए इसके बाद सर एक मोस्ट जो क्वेश्चन है वो सामने निकल के आता है, क्योंकि अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अगर आप अंदाजा लगाना चाहो तो उसके जो है शेयर मार्केट को देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि शेयर मार्केट से ही किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का पता लगाया जा सकता है। तो सर मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी देश की अर्थव्यवस्था में जो है कितना विश्वास अपना जता रहे हैं, और साथ राहुल गांधी जी जो है वो अपना कितना विश्वास जता रहे हैं, यूं कहें कि इनकी दोनों की जो इन्वेस्टमेंट है वो शेयर मार्केट में कितनी कितनी देखने को मिल रही है। देखो, आपने क्वेश्चन इतना कंट्रोवर्शियल पूछ लिया है, अगर उसका मैं जवाब दिया तो शायद कंट्रोवर्सी बन सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो इसको मैं इस कंट्रोवर्सी में तो आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, ये अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बंदा शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखता हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के अपने ओपिनियन हो। हर बंदा, अगर देश में भी 140 करोड़ जनसंख्या की बात की जाए तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि हर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। ऐसे भी लोग हैं जो एफडी में करते हैं और चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं या अपने घर पे भी डिपॉजिट रखना पसंद करते हैं। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी उस कोई सोच वाले हों।
लेकिन वहीं अगर राहुल गांधी जी की बात की जाए तो राहुल गांधी जी के पास शेयर मार्केट में करीब करीब 4 करोड़ 33 लाख रुपए जमा हैं। वहीं म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो उनके पास 3 करोड़ 81 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। वहीं राहुल गांधी जी के अगर पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूं, यानी कि उनके पास कौन कौन से शेयर हैं उनके पोर्टफोलियो में, तो वो भी उनके द्वारा जानकारी दी गई है। देखो, अगर राहुल गांधी के पोर्टफोलियो के कुछ शेयरों की बात की जाए जो उन्होंने जानकारी दी है, तो उनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं एशियन पेंट्स और ब्रिटानिया इंडस्ट्री, टाइटन, इन्फोसिस और साथ ही टाटा कंसल्टेंट सर्विस यानी कि TCS शामिल हैं। ये बुक के प्रमुख रूप से उनके पोर्टफोलियो में जो शेयर हैं वो शामिल हैं, और शेयर कुछ और भी हो सकते हैं। ये मुख्य रूप से जानकारी उनकी निकलकर सामने आई है। यानी कि ये अगर दोनों की तुलना की जाए प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी जी की, तो साफ पता चल रहा है कि राहुल गांधी जी का इंटरेस्ट शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा अधिक है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको बताया कि अगर बात की जाए नरेंद्र मोदी जी की, तो उनके पास जो है शेयर मार्केट के प्रति जो है उनका रुझान कम दिखाई पड़ता है। वही अगर राहुल गांधी जी की बात की जाए तो सर ने कुछ स्टॉक भी आपको बताए जिनमें जो है ITC, टाइटन, ब्रिटानिया, इन्फोसिस, ऐसे तमाम प्रकार के जो शेयर हैं जिनके अंदर राहुल गांधी जी का रुझान जो है वो दिखाई देता है। तो ऐसे करके अगर इनके संपत्ति की बात की जाए तो वो राहुल गांधी जी की लगभग 8 करोड़ रुपए के आसपास जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट दिखाई पड़ता है। इसके बाद सर अगर बात कर ली जाए दोनों के पास ज्वेलरी की, कि दोनों के पास गोल्ड के अंदर जो है कितना पैसा इन्होंने अगर कहें कि इन्वेस्ट कर रखा है, तो नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी में कितना डिफरेंस जो है वो देखने को मिल सकता है। देखो, अगर ज्वेलरी की दोनों की बात की जाए तो PM मोदी के पास सोने की 4 अंगूठियां हैं, की कीमत 2,67,750 रुपए है। अगर वहीं राहुल गांधी जी की बात की जाए तो राहुल गांधी जी के पास 4,20,000 रुपए की 333 ग्राम सोना है। वहीं राहुल गांधी जी के पास 15,21,740 रुपए का गोल्ड बॉन्ड भी मौजूद है। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको बताया कि नरेंद्र मोदी जी की अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ 4 अंगूठियां देखने को मिलती है। वहीं अगर राहुल गांधी जी के पास करें तो उनके पास कुछ गोल्ड भी है। उसके बाद उन्होंने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो होता है उसके अंदर भी उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। इसके बाद सर अगर हम यहाँ पे चर्चा करने चाहें, अगर दोनों की कंपेयर कर ली जाए जमीन जायदाद की, तो जमीन जैसे कितनी कितनी देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए नरेंद्र मोदी जी की और राहुल गांधी जी को, कितना कंपेयर जो है इनमें आपस में देखने को मिल सकता है। देखो, इस बार के चुनावी हलफनामे की अगर माना जाए तो राहुल गांधी जी के पास दिल्ली के महरौली इलाके में सुल्तानपुर गांव में 2 जगह खेती लायक जमीन है। एक जमीन 2.346 एकड़ की है, वहीं दूसरी जमीन 1.432 एकड़ में फैली हुई है। इन पर राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा आधा हिस्सा रखती हैं, यानी कि इस जमीन में प्रियंका गांधी जी का भी हिस्सा है, वो भी आधा। और वहीं हलफनामे के अनुसार इनकी कुल संपत्ति, अगर जो इन दोनों जमीन की अगर कुल कीमत की बात की जाए तो 2,10,13,000 रुपए से ज़्यादा बताई गई है। जैसा आपको पता होगा कि ज़मीन की इनकम कोई फिक्स नहीं होती, ऐसे उन्होंने लगभग बताया है कि इतनी इसकी कीमत हो सकती है। वहीं अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की बात की जाए तो उनके पास इस हलफनामे के अनुसार कोई भी ज़मीन नहीं है। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको बताया कि राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी का आपस में यहाँ कंपेयर किया जाए तो नरेंद्र मोदी जी के पास बिल्कुल भी जमीन देखने को नहीं मिलती है। वहीं अगर बात की जाए राहुल गांधी जी के पास, तो उनके पास जो है दिल्ली के महरौली सुल्तानपुरी के अंदर उनके पास जो है जमीन देखने को मिलती है, जिसकी अगर कीमत की बात की जाए तो वो लगभग 2-2.5 करोड़ के आसपास जो है वो आकी गई है। तो सर, जैसे इसके बाद मैं बात करना चाहूँ, अगर दोनों के पास गाड़ियों की बात कर ली जाए और घरों की बात कर ली जाए, क्योंकि आदमी अगर बात की जाए आम आदमी की, तो कहीं ना कहीं जीवन जीने के लिए उन्हें 3 चीज, जो रोटी, कपड़ा, मकान है, ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि सर इनके पास जो है किसके पास कितनी गाड़ियां और कितने मकान जो है वो उपस्थित है। देखो, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की बात की जाए तो हल्फनामे के अनुसार उनके पास कोई भी घर नहीं है और कोई भी गाड़ी नहीं है। वहीं अगर राहुल गांधी जी की बात की जाए तो उनके पास भी कोई घर नहीं है और कोई गाड़ी नहीं है। अब कुछ लोग दर्शक हंस रहे होंगे कि ये कैसा है कि भाई इनके पास कोई गाड़ी ही नहीं है दोनों के पास। तो आपको बता दें कि उनके पास जितनी भी गाड़ियां हैं वो सब गवर्नमेंट्स गाड़ियां हैं या सरकार की तरफ से उनको मुहैया कराई गई हैं। अभी तक उन्होंने अपने
पर्सनल यूज के लिए या पर्सनल के लिए कोई भी गाड़ी परचेज नहीं की गई है। अगर सीधा सीधा समझें अपन, अगर बैंक कसना चाहें तो ये है कि उनको अगर ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, क्योंकि गवर्नमेंट ही इतनी गाड़ियाँ उनको देती है कि वो उनको पर्सनल गाड़ी खरीदने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो जैसा सर ने आपको बताया कि मकानों की बात की जाए तो ना राहुल गांधी जी के पास और ना नरेंद्र मोदी जी के पास मकान देखने को मिलते हैं, और अगर गाड़ियों की बात सर ने बताई और बड़े ही अलग अंदाज में बताई कि जो है उनको कभी गाड़ियों की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो मुझे भी लगता है कि उनको जो है गाड़ियों की जरूरत कहीं ना कहीं कम पड़ती होगी, या फिर यूं कहें कि वो जब जरूरत पड़ती भी होगी तो वो गवर्नमेंट गाड़ियों का यूज कर लेते होंगे। क्योंकि अगर बात की जाए राहुल गांधी जी की और नरेंद्र मोदी जी की, तो एक प्रधानमंत्री के रूप में जो है आज कार्य करते हैं और दूसरे सांसद के रूप में जो है कार्य करते हैं, तो इनको जो है गाड़ियां मुहैया कराना सरकार का काम होता है। इसके बाद मैं सर अगर बात कर ली जाए दोनों के लोन की, तो इनके ऊपर जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी के ऊपर अगर लोन की बात कर ली जाए तो कितना कितना लोन जो है, या यूं कहें कि डेट जो है कितना कितना देखा जा सकता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की लोन की बात की जाए, जैसा आपने सवाल किया, तो उनके पास कोई भी लोन नहीं है, यानी कि प्रधानमंत्री बिल्कुल लोन फ्री है। वहीं अगर राहुल गांधी जी की बात की जाए तो उन पर हल्फनामे के अनुसार राहुल गांधी जी पर 49,79,184 रुपए का कर्जा है, यानी कि देनदारी उनको देनी है। जबकि उनकी मां सोनिया गांधी जी के पास 5 लाख रुपए का लोन उन्होंने हल्फनामे में बताया है जी। यानी कि साफ है कि प्रधानमंत्री जी लोन फ्री हैं। वहीं अगर राहुल गांधी जी की बात की जाए तो उन पर लगभग 50 लाख रुपए का कर्जा शामिल है जी। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको बताया कि नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी के आपस में अगर लोन की तुलना की जाए तो नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल डेट फ्री जो कह सकते हैं वो है, और अगर राहुल गांधी जी की अगर बात कर ली जाए तो उनकी मां और उनकी अगर दोनों के लोन की बात कर ली जाए तो यहाँ पे उनका 54 लाख के आसपास जो है उनके ऊपर लोन देखा जा सकता है। इसके बाद दर्शकों जो है हम इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहेंगे और सर से जानना चाहेंगे कि सर अगर बात कर ली जाए नरेंद्र मोदी जी की और राहुल गांधी जी की, तो ये इनकम टैक्स जो है वो कितना कितना जो है वो भरते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने फाइनेंशियल ईयर अगर 2023-24 की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने करीब 3,33,000 रुपये इनकम टैक्स भरा है। वहीं अगर राहुल गांधी जी की बात की जाए तो वो 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा कमाते हैं और इस पर इनकम टैक्स देते हैं। अगर इनकम टैक्स का दोनों में कंपेयर किया जाए तो यानी कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री मोदी से ज़्यादा टैक्स भी भरते हैं। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको इनकम टैक्स की जानकारी दी कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के पास थोड़ी ज़्यादा संपत्ति होने की वजह से उनको इनकम टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ता है। इसके बाद सर मैं अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन और है वो भी अगर क्लियर कर लिया जाए तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा सर, अगर 5 सालों की अगर हम उठा के देखें, तुलना आपस में करें कि अगर 2017-18 से 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर का आपस में कंपेयर किया जाए तो इनमें जो है कितनी कितनी इंक्रीजमेंट जो है इनकी आय के अंदर हुई है, अगर बात की जाए नरेंद्र मोदी जी की और बात की जाए राहुल गांधी जी की। तो देखो, आपका मुख्य रूप से ये सवाल है कि 5 साल में दोनों की आय कितनी बढ़ी है। तो अगर राहुल गांधी जी की बात की जाए तो 2018-19 में उनकी आय 1,37,37,700 रुपये थी, जो चुनावी हल्फनामा 2022-23 में घटकर 1,02,78,680 रुपये हो गई है। वहीं अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की संपत्ति की बात की जाए तो 2018-19 में उनकी संपत्ति 11,14,230 रुपये थी, जो बढ़कर 2022-23 में 23,56,080 रुपये हो गई है। तो जैसा सर अगर मोटे मोटे तौर के ऊपर देखा जाए तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के हल्फनामों की बात की जाए 2018 से लेकर 2023 में तो इनकी जो है संपत्ति के अंदर 18 लाख की जो है लगभग जो है गिरावट देखने को मिली। और वहीं जो है नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए तो इनके जो है हल्फनामे की आपस में तुलना की जाए तो इनमें जो है हमें 12 लाख के आसपास जो है वो वृद्धि देखने को मिली। तो सर जैसे अगर तमाम इनकी संपत्तियों की बात की जाए तो वो यहाँ पे समाप्त हो जाती है। अब इनके बाद एक जीवन जीने के लिए, या यूं कहे कि सुदृढ़ जीवन जीने के लिए इंसान को शिक्षा का जो है बहुत ज़्यादा अहम रोल जो है शिक्षा निभाती है। तो मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा सर, दोनों नेताओं की आपस में कंपेयर करें तो शिक्षा जो है वो किस किस प्रकार की जो है, नरेंद्र मोदी जी की शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई है, राहुल गांधी जी ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की है, इनका क्या रिकॉर्ड जो है इन्होंने हल्फनामे में दर्ज करवाया है। देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी की बात की जाए तो उन्होंने 1967 में गुजरात बोर्ड से SSC किया था। वहीं 1978 में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली थी। वहीं 1983 में उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से PM मोदी ने मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की थी।
यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एमए कर रखा है हल्फनामे के अनुसार। वहीं अगर राहुल गांधी जी के हल्फनामे की बात की जाए तो उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमफिल कर रखा है। उनके पास रोलिस कॉलेज फ्लोरिडा से आर्ट्स में ग्रेजुएशन की डिग्री भी मौजूद है। तो सर, जैसा आपने अभी बताया कि नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उन्होंने ग्रेजुएशन जो है वो दिल्ली से किया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन जो है उन्होंने गुजरात से वो संपन्न किया। इसी के बाद सर आपने बताया राहुल गांधी जी के बारे में, जो फ्लोरिडा अमेरिका है वहां से उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद सर अगर बात कर ली जाए दोनों के ऊपर दर्ज हुए केसों की, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि किसी भी नेता की अगर साफ स्वच्छ छवि जो है अपने को देखने को मिली तो वो केस से जो है वो पता लग पाता है। तो दोनों के ऊपर अगर बात की जाए केसों की या रिपोर्ट्स की, तो वो कितनी कितनी देखने को मिलती है? तो देखो, अगर राहुल गांधी जी की बात की जाए तो अगर तो वो विपक्ष के नेता हैं अभी इस बार, जैसा आपने अपने इंटरव्यू में बताया था शुरू में, तो विपक्ष के नेता पर केस ज़्यादा होंगे, ये स्वाभाविक सी बात है जी। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर विपक्ष के नेता कई बार कुछ अग्रेसिव भी हो जाते हैं जी। जिसकी वजह से उन पर केस दर्ज होते हैं। राहुल गांधी जी की बात की जाए तो उनके अलग अलग राज्यों में 18 केस दर्ज हैं। इसमें से मानहानि के एक मामले में उन्हें दोषी भी ठहराया गया था, जो आपने पिछले बार देखा था जब उनको सांसद के पद से बैठाया गया था, उनका बंगला भी ले लिया गया था जी। तो वो सारी चीज़ें आपने देखी थी। उसमें 2 साल की उनको सजा भी हुई थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। वहीं अगर हल्फनामे की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी पर कोई भी केस मौजूद नहीं है। अगर हल्फनामे की बात की जाए तो प्रधानमंत्री की छवि राहुल गांधी के मुकाबले बिल्कुल साफ सुथरी है। जी। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको बताया, यहाँ पे जो केसों की बात की जा रही है, फर्स्ट आप ये समझ ले कि जो केस है वो किसी भी प्रकार के सीरियस केस है ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है दोनों नेताओं पे। पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। और जो केस हुए भी हैं तो वो लगभग जो है मानहानि से संबंधित केस है, क्योंकि अगर विपक्ष कभी कभी पक्ष के ऊपर मुद्दा उठाता है तो जो उनका एग्रेसिव बिहेवियर होता है उसकी वजह से उनके ऊपर जो है मानहानि का केस जो है वो दाखिल हो जाता है, और जिस वजह से जो है उनके ऊपर केसों की अधिकता यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर देखो, हल्फनामे के अनुसार दोनों नेताओं की तुलना की जाए तो राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले ज़्यादा अमीर दिखाई पड़ रहे हैं। जी। तो दर्शकों, जैसा सर ने बताया कि इस अगर पूरी चर्चा का अगर कंक्लूजन या यूं कहीं कि निष्कर्ष एक प्रकार से देखा जाए तो पूरी चर्चा या निष्कर्ष में राहुल गांधी जी की जो है वो जमीन जायदाद में या यूं कहीं प्रॉपर्टी में, कैश में, इनमें जो है थोड़ी बहुत अधिकता जो है वो देखने को मिल रही है। तो दर्शकों, चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। दोनों नेताओं ने जैसे जैसे अपने हल्फनामे दर्ज किए उनमें अपनी अपनी जो रिपोर्ट्स है वो तमाम प्रकार की दी। मैं आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ कि अगर रिपोर्ट्स और हल्फनामे को अगर साइड में रख दिया जाए तो दोनों के पास कितनी ज्यादा संपत्ति किसके पास है, कौन ज्यादा अमीर हो सकता है आपके हिसाब से, वो कमेंट बॉक्स खुला है। और कमेंट बॉक्स जो है वो इसीलिए दे रखा है कि आप उसका यूज करें। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके साथ एक बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले, ताकि आपका और हमारा जुड़ाव लगातार रह सके। इस चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम में मैं था आपका होस्ट सचिन यादव, हमारे साथ थे सर पुरुषोत्तम शर्मा जी हमेशा की तरह। तो दर्शकों, फिलहाल हम आपसे जाने की इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।